हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी। कई बार सक्सेस के लिए ट्राई करते हुए या फिर बहुत लोगों को सक्सेस अचीव करते हुए देखने पर बात मन में आ जाती है कि शायद मैं, है तो थॉट ही बट मगर ऐसा थॉट आ जाता है कि शायद हमें कुछ कमी है या हम सक्सेस के लिए नहीं बने हैं, या हो सकता है ऐसा थॉट ना भी आए लेकिन हम उस कोर डिजायर को नहीं पकड़ पाते कि आखिर में हम चाहते क्या है, आखिर किस एरिया में हमको सक्सेस मिलेगी। अगर ये कंफ्यूजन और क्लियरिटी की कमी हमको परेशान कर रही है तो फिर जो ये आज की समरी है, बुक समरी है, ये उसी लिए है, आपके इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही है। यहाँ पे आप लर्निंग को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी, द डीएनए ऑफ सक्सेस। तो जिसे लिखा गया है जैक के द्वारा। वो एक ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट है। वो लाखों लोगों को मेंटर के रूप में हेल्प करते हैं। वो पीपल को लीडरशिप फॉर्मूला के बारे में बताते हैं जो कि हमको सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करता है। तो आज की यह समरी हमको अपने सपनों को सच करने वाली स्टेप बताएंगे। हम ऐसे लोगों की कहानी भी सुनेंगे जिन्होंने इसी फॉर्मूला को यूज करके सक्सेस अर्न किया है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं द डीएनए ऑफ सक्सेस बाय जैक जफेट। तो बहुत से लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो अपनी शादी और जॉब से परेशान है। इनसे बचने के लिए वो ड्रग्स या शराब का सहारा लेते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनमें कुछ कमी है, चाहे वो कुछ भी क्यों न कर ले, ये नेगेटिव तो जाती ही नहीं है। दिक्कत ये है कि इन लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा कि उनका कोर डिजायर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और गहरी इच्छा क्या है। एक ऐसा गोल होता है जो हम सच में पाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर जैक कहते हैं कि जानिए कि आप क्या चाहते हैं और उसे पा लीजिए। ये वो चीज है जिसे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। ये समरी हमको सिखाएगी कि अपने कोर डिजायर को हम कैसे पहचाने। फिर हम उनको पाने के तरीके के बारे में जानेंगे। हम जीतने की शक्ति और हार्ट सेट के बारे में जानेंगे। हम सक्सेस एटीट्यूड के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि सही मेंटर को कैसे ढूंढे। हमारा कोर डिजायर हमारी पहुंच में है, हमको आखिर में सच्ची खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। और ये कैसे होगा, ये जानने के लिए चलिए इस दिलचस्प समरी की स्टार्ट करते हैं। सक्सेस स्प्रिंग फ्रॉम डिजायर। सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल सब में होता है। जो एबिलिटी और टैलेंट आपके पास है उसे सक्सेस का डीएनए कहते हैं। ये आपके जन्म से ही आपके साथ है और हमेशा आपके साथ होता है। सक्सेस का डीएनए जिंदगी में कुछ पाने का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। साइंटिस्ट ने इस एक नए एलिमेंट का आविष्कार किया था। इंसान बाहर प्लेस में जा सकता है, इंसान मोबाइल फोन से फोटो ले सकता है। ये सब सक्सेस के डीएनए की वजह से हुआ है। इसे समझना आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि जो इंसान आप बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए अपने सक्सेस के डीएनए को कैसे इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप कई और चीजें जानेंगे और डिस्कवर करेंगे। ये रास्ता सक्सेस स्टैंडर्ड की लंबी लिस्ट भी लाता है। जब आप इन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते तो आप फेलियर की तरह फील करते हैं। और आप फेल क्यों होते हैं, इस सवाल के बहुत सारे जवाब है। शायद अपने फीडबैक को लेने से मना कर दिया हो, आपके लिए फायदे के लिए थे, लेकिन फिर भी आपने काम को टालना चुना उस फीडबैक को लेने के बजाय। शायद आप में सब्र नहीं है और तुरंत ही आप सब कुछ पाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आप चाहते ही क्या है। और जब आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं और ऐसा फील करते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, तो आपको अपने कोर डिजायर के बारे में नहीं पता है। आपका कोर डिजायर जैसे कि पैशन, इंटरेस्ट और एम्बिशन जो आप चाहते हैं उन सबको बोलते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना मुश्किल है। आप चांस लेने के लिए पूरे दिल से रेडी होते हैं। अपने कोर डिजायर को समझना और उसे अपनाने का प्रोसेस हमको खुशी और संतुष्टि देगा। जिंदगी में पहली बार किसी चीज को काम करने के लिए हमको एक्साइटमेंट और मजा आएगा। अगर आपके रास्ते में रुकावट आएगी तो ये आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि ये आपको मोटिवेट करेगा और चैलेंज करेगा। एक मजबूत कोर डिजायर पाने के लिए हमको अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग फोर्स को ढूंढना पड़ेगा। इसे जीतने की शक्ति कहते हैं। आपके अंदर की गहरी इच्छा और पैशन आपकी जीतने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये वो मोटिवेशन पावर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। सक्सेस पाने के लिए आपका कोर डिजायर और जीतने की शक्ति दोनों ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए सही मेंटर को ढूंढना पड़ेगा। इसे जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पर्सनल। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप खुद को ज्यादा अच्छे से जानेंगे और आप जो भी दिल से पाना चाहेंगे उसे पाने के लिए सबसे पावरफुल मोटिवेशन होगा वो चीज। तो इस बुक के ऑथर जो जैक, उनकी खुद की स्टोरी भी इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैक एक इंडियन रिजर्वेशन में रहते थे। वो अकेले वाइट स्टूडेंट थे। जैक को वहां चिढ़ाया जाता था और उन्हें फिजिकली अब्यूज करने की भी कोशिश की जाती थी। एक दिन जब वो करीब 10 साल के बच्चे थे, एक बदमाश बच्चे ने उनके बाल में च्युइंगम चिपका दिया और उनके चेहरे पे एक पंच मारा। जैक लड़ने के लिए बहुत लड़ते थे। वो अपने डर के साए में छिप गए। जैक जब घर पहुंचे तो उनके होंठ और चेहरा सूजा हुआ था और वो रो रहे थे। उनकी माँ ने सोचा कि ये बात उनके पिताजी को बतानी सही
ही होगी जो कि पास के ट्रेडिंग पोस्ट में काम करते हैं। जैक के पिता उस बदमाश बच्चे के घर गए और जैक से कहा कि उस बदमाश बच्चे को मार करके अपना बदला ले, नहीं तो उसके पिता उसको पीटेंगे। जैक उसे मारने के लिए इतना डरे हुए थे, आखिर में वो खुद पिट गए। पर उन्हें ज्यादा डर इस बात से हुआ कि उनके पिता उनको कायर बुला रहे थे। स्कूल में और ज्यादा चिढ़ाए जाने के बाद में उनको एहसास हुआ कि स्कूल उनके लिए है ही नहीं। उन्होंने कुछ समय के लिए दूध बेचने का भी काम किया। फिर जिंदगी में पहली बार एक इंसान ने जैक के पोटेंशियल को पहचाना और उन्हें एक कराटे स्टूडियो के मैनेजर का ऑफर दिया। उनके बॉस ने उन्हें कराटे सीखने के लिए फ्री में ट्रेनिंग भी दी। जैक ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो डरपोक बुलाए जाने से थक चुके थे। इसने उन्हें कॉन्फिडेंट होने, खुद का बचाव करने और अपने पिता से रेस्पेक्ट पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर डिजायर दिया। कोई भी दर्द, टूटी हुई हड्डी कभी भी उनके सक्सेस में रुकावट नहीं बन पाई। जैक ने अपने अतीत की दुख को उनको रोकने नहीं दिया, पर उन्होंने अपने मजबूत कोर डिजायर यानी कि गहरी इच्छा के साथ जिंदगी का सामना किया। ये आपको यहाँ जानने से हेल्प करेगा कि आप सच में क्या जानते हैं, चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करने से मिलता है। यानी कि हार्ड सेट ओवर माइंड सेट। जब आप अपने कोर डिजायर को पहचान लेंगे और जीतने की शक्ति का इस्तेमाल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करेंगे, तब आपके पास ज्यादा मौके होंगे। जैसे ही आप एक अचीवमेंट को पा लेते हैं तो आपके लिए और एक दरवाजा खुल जाता है। ये डिसाइड करना कि आपको यह मौका चाहिए या नहीं, ये आपकी चॉइस होगी। पर याद रखिए कि आप जो भी कदम लेंगे उसमें अपने हार्ट सेट यानी कि दिल की आवाज और इमोशन को जरूर सुने। यहाँ कि आपको उससे खुशी मिलेगी, क्या ये आपकी इच्छा को पूरी करेगा। आपके हार्ट सेट में आपके कोर डिजायर के पीछे के इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं। जो फैसला आप कर रहे हैं उसे जुड़ी फीलिंग्स को समझ करके आप ये जानते हैं कि आप सही चीज कर रहे हैं या नहीं। क्या आपने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट हर चीज पॉसिबल हो जाती है जब आप पूरे दिल से उसको करना चाहते हैं। जो आप कर रहे हैं वो करना आपको बहुत पसंद है, पर आप उसको करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी, ताकत और रिसोर्सेज लगाने के लिए भी रेडी है। और अपने हार्ट सेट को फॉलो करना पावरफुल है और ये आप पे पॉजिटिव असर डालेगा। आज की दुनिया में मुश्किल ये है कि दुनिया आपको आपकी चॉइस को लेकर के ऑब्जेक्टिव रहने के लिए अपने हार्ट सेट को नजरअंदाज करके अपने माइंड सेट पर डिपेंड होने के लिए कहती है और आखिर में आप फेल हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंडसेट एक बिलीफ या मेंटल एटीट्यूड है जो आपके माइंड में फिक्स्ड होता है। ये आपके एक्सपीरियंस, कल्चर और एजुकेशन से आता है। एग्जांपल के लिए, जब आप छोटे थे तो आपको लगता था कि आप स्मार्ट और स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कहते थे। ये बिलीफ लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहा। हम जो भी करते हैं उसमें ये बात हमको याद आ जाती थी। ये हमको निराशा की तरफ ले जाएगी क्योंकि ये हमने अपने हार्ट सेट की जगह माइंड सेट को चुना। हमारा सामना शायद रुकावट हो सकता है जो हमको सक्सेस के रास्तों में रोक देगी। इसे शायद हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम, इमोशनल पेन या और कुछ भी हो सकता है। पर याद रखिए कि ये सब नॉर्मल है। हमको इसके बारे में कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी हारा हुआ महसूस ना करने के लिए हमको अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने इमोशंस को अपनाना चाहिए। रुकावटों के बावजूद आपको अपने हार्ट सेट की ही सुननी चाहिए। ये हमको गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। कॉली बटलर का बचपन बहुत मुश्किल रहा। उनके पेरेंट्स की शादी टूट गई थी। उनके पास कोई पिता समान शख्स नहीं था क्योंकि जब वो छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब भी उनके पिता उनको छोड़ करके चले गए थे और उनकी माँ को कोली से कोई खास लगाव नहीं था। इसलिए दूसरों के घर में प्यार पाने की इच्छा के लिए वो एक घर से दूसरे घर जाते ही रहते थे। कोली की जिंदगी स्ट्रगल और इमोशनल दर्द से भरी हुई थी। इन दिल दुखाने वाले एक्सपीरियंसेस की वजह से वो शायद मान सकती थी कि वो अच्छी नहीं है या फिर उनमें कोई कमी है। पर इन दर्दनाक चीजों के बाद भी कोली ने एक अच्छी जिंदगी को चुना। उन्होंने अपने हार्ट सेट का इस्तेमाल किया और नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में पूरी जान लगा दी। कोली का हार्ट सेट जिंदगी में अच्छी चॉइस करना और सक्सेसफुल बनना था। धीरे धीरे उनके पास अपना एक खुशहाल परिवार था जिसका सपना वो बचपन में देखा करती थी। तो उनका राज क्या था? जो वो चाहते थे उसके लिए कोली ने पूरे दिल से काम किया। 1989 में 9 साल की मेलिसा पोन ने दुनिया पर असर करना स्टार्ट कर दिया था। टीवी पर एक शो देखते हुए उन्होंने दुनिया में अगले 20 साल में पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट को देखा। उस चीज ने मेलिसा के दिमाग को झकझोर दिया और इस चीज ने उसके अंदर सच्ची डिजायर पैदा की। उन्होंने स्टॉप पॉल्यूशन इज किलिंग द वर्ल्ड, प्रदूषण बंद करो, ये दुनिया को मार रहा है, कि साइन बोर्ड को लगाने के लिए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेटर लिखा। मेलिसा को इसका जवाब नहीं मिला, पर ये इसको रोक नहीं पाया। सोसाइटी पर असर करने और धरती को बचाने की उनकी इच्छा के रिजेक्ट कर देने के बाद भी उनकी इच्छा पावरफुल रही। उन्होंने इसे मुमकिन करने के लिए बिल बोर्ड पर मैसेज प्रिंट करने का आइडिया निकाला और नेस्ले और टेनेसी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की। उन्होंने मेलिसा और उनके ऑर्गेनाइजेशन किड्स फेस यानी कि किड्स फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट ये बात को समझा और एजेंसी ने ये कायम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। यहाँ पे फंडिंग देने के लिए कई महीने बीत गए और लगभग 250 बिल बोर्ड लगा दिए गए। मैसेज साफ समझा जा सकता था कि किड्स सक्सेस के अलावा
किड्स फेट्स के मेंबर्स दुनिया भर में 6 से बढ़कर के 2000 हो गए। मेलिसा का न्यूज़ लेटर 20 लाख लोगों तक भी पहुंच गया। ये सब मेलिसा के हार्ट सेट से शुरू हुआ था। मेलिसा पो और कोली बटलर की तरह हम भी सक्सेस पा सकते हैं, बट शर्त ये है कि हमको रोज अपने हार्ट सेट का इस्तेमाल करना होगा, तो हम कभी भी आने वाली रुकावटों की वजह से निराश नहीं होंगे। तो जितना मजबूत हमारा हार्ट सेट होगा उतनी ही हमारे अंदर में पावरफुल डिजायर होगी, कोई भी चीज हमको रोक नहीं पाएगी। हार्ट सेट की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आइडेंटिफाइंग योर कोर डिजायर। कोर डिजायर वो चीजें होती है जो हमारा दिल पाना चाहता है, या पानी की तरह जो हमारी प्यास को बुझाता है। हम जानते होंगे कि हमको इसकी जरूरत है और इससे हमारी जिंदगी को मतलब मिलेगा। अपने कोर डिजायर को पहचानना महानता और अचीवमेंट की तरफ जाने का सबसे जरूरी स्टेप है। हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा दिल क्या चाहता है और हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन ये जितना इंस्पायरिंग लगता है, इन कोर डिजायर को पहचानने के लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है और खुद पे विश्वास करने का भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग अपने कोर डिजायर को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। पर आपके आसपास के लोगों को आपके लिए कोर डिजायर नहीं सेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपकी फैमिली को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपका करियर क्या होगा। आपका सबसे करीबी दोस्त ये तय नहीं करेगा कि आपको कहाँ रहना है। आपको कोई काम अपने बॉस से मिलने वाले प्रेशर की वजह से नहीं करना चाहिए। आपको खुद के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आप दिल से करना चाहते हैं। हाँ, जिंदगी छोटी है पर बहुत कीमती है। अपने कोर डिजायर को सच करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अपने गोल को पाने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए एक पावरफुल और टिकने वाले कॉन्करिंग फोर्स यानी कि जीतने की शक्ति की जरूरत है। आपके कोर डिजायर और कॉन्करिंग फोर्स के साथ में आपका अपनी जिंदगी पे कंट्रोल रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, आप कुछ रिस्क लेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। पर आप काम करने से पीछे भी नहीं हटेंगे ये सब हेल्प की वजह से, और उस काम को इतना एंजॉय करेंगे कि जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि अंत में, एंड में आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। अपने कोर डिजायर को पहचानने के लिए 2 सवाल है जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। पहला, अपनी जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालें, जैसे कि रिश्ते, धन दौलत और हेल्थ। फिर खुद से पूछे कि आप ऐसा क्या पाना चाहते हैं जो आपके पास में नहीं है अभी। जब आपको जवाब मिल जाए फिर इन सवालों का जवाब ढूंढे। 1, अगर मेरे ऊपर में जिम्मेदारियां ना हो तो मैं क्या करूंगा। 2, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। 3, मैं कौन से बदलाव लाना पसंद करता हूँ। 4, मैं अपने आसपास के लोगों से क्या चाहता हूँ। 5, अगर मेरे पास में मजे करने के लिए पैसे हो और समय हो तो मैं क्या करूंगा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके पास में बहुत सारे जवाब होंगे, पर इनमें से सबको डिजाइन नहीं है। इसीलिए एक और सवाल पूछे, अगर मैं वैसा कर पाता या मेरे पास में वो होता तो मुझे कैसा महसूस होता। इसका जवाब आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कुछ समय के लिए आने वाली इच्छा और थॉट्स में से आप सच में क्या चाहते हैं। एक बार जब आपको आपका कोर डिजायर मिल जाता है तो आपको कोर डिजायर की स्किल के जरिए ये जानने की जरूरत है कि कितना स्ट्रांग और गहरा है। आप नीचे दी गई रेंज को फॉलो करके कर सकते हैं। 1 से 20 तक वाले 20 अचानक पसंद आने वाली चीजें और प्लेजर्स होती है, आप इन्हें ज्यादा समय तक नहीं चाहते हैं। 20 से 40 तक आने वाली जिम्मेदारियां होती है जो आपको पूरी करनी रहती है, आपके लिए प्रेशर की वजह से या इनमें ना करने की वजह से कुछ गलत ना हो जाए इस डर से करते हैं। 40 से 60 तक आने वाली आपकी इच्छाएं और इंटरेस्ट होती है, फिर भी वो आपको खुश नहीं कर सकती। 60 से 80 तक वाले बार बार होने वाली इच्छा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और जिम्मेदारी की भावना होती है। और 80 से 99 तक वाले जरूरी गोल, गहरी मोटिवेशन और ऐसी चाहत होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पर इनसे कोर डिजायर वाली संतुष्टि नहीं मिलती। 100 का मतलब होता है कि दिल से गहरा और जुनून से भरा हुआ। ये वो चीज है जो आपको हासिल करना चाहिए। ये रेंज आपकी कोर डिजायर है। अगर आप किसी चीज को 100 तक वैल्यू देते तो ये कुछ समय तक होने वाली इच्छा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोर डिजायर स्किल अपने 100 को पहचानना आसान नहीं है। आपको शायद फिर से सवाल पूछने की जरूरत पड़ेगी, पर यह आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपका दिल क्या पाना चाहता है। अपने कोर डिजायर को कैसे पहचाने, इसके लिए न्यूटन की कहानी सुनते हैं। वो एक खुशहाल फैमिली और अच्छे करियर के साथ में फाइनेंशियल स्टेबल थे। 50 साल की उम्र में उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया था। पूरी जिंदगी उनका वजन नॉर्मल से लगभग 75 से 130 पाउंड ज्यादा रहा। इस अनहेल्दी वजन का रिजल्ट ये था कि केरिंग आराम से चल फिर नहीं पाते थे और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते थे। इसने उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंट और पूरी हेल्थ को भी बर्बाद कर दिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने हेल्दी डाइट खाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे फिटनेस या फिर वेट हेल्थ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और साइकोलॉजिकल की मदद से भी इस काम को कम करने के लिए, अपने वजन को कम करने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो बार बार उन पुरानी आदत पे चले जाते जो था बहुत ज्यादा खाना खाना। एक दिन क्रेग एक मेडिकल चेकअप के लिए गए। उनको पता चला कि उनको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। इस बारे में पता चलने के बाद उनको समझ आ गया कि अपने डाइट को लेकर के उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। केरिंग ने ठीक होने के लिए, इस बीमारी से ऊपर उठने के लिए 3 महीने लगा दिए। उनकी मेहनत रंग लाई। उनका वजन 50 पाउंड कम हो गया था और शुगर लेवल भी घट गया था। ये मोटिवेशन बहुत जल्द खत्म हो गया। क्रेग फिर से अनहेल्दी खाना खाने लगे। जितना वजन उन्होंने कम किया तो वापस बढ़ गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि क्रेग के अंदर फिट होने, अपनी लाइफ को बीमारी से बचाने की इच्छा भी बाकी थी।
दूसरी बार उन्होंने 3 महीने में 50 पाउंड वजन कम किया। उस समय से क्रेग ने अपने न्यू लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश की। फिर उससे क्या हुआ, अपने कोर डिजायर को पहचाना था उन्होंने, जो था एक हेल्दी लाइफ जीना। उन्होंने पूरे दिल से एक्सरसाइज करना और सही डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। वर्कआउट की वजह से होने वाले दर्द और रोज कुछ अच्छा होने वाली इच्छा होने के बावजूद केरिंग ने अपने आप को चैलेंज किया और इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बाहर निकले। उनके कोर डिजायर स्किल से वजन कम करना 100 की रेंज पर पहुंच गया था, इसलिए उसे पाने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। अब केरिंग एक खुशहाल और हेल्दी इंसान है जो जिंदगी को खुलकर के एंजॉय करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने के बाद, इसके नोट्स लेने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द कॉन्करिंग फोर्स विद इन यू। हर इंसान अपना कोर डिजायर पा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहने के लिए एक पावरफुल फोर्स की जरूरत है। इस मोटिवेशनल पावरफुल को ही कॉन्करिंग फोर्स या फिर जीतने की ताकत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके अंदर कोई गहरा डिजायर है जॉब में प्रमोशन पाने का, आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्पायर होने के लिए। इसीलिए हर दिन अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूव लाने के लिए आप और जोर से मेहनत करते हैं। आपके सामने और भी चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके रास्ते में और चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि बुरे कलीग, पर ये आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने गोल तक पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्करिंग फोर्स है। आपको पता चलेगा कि आपने अपने कॉन्करिंग फोर्स को पा लिया, क्योंकि आप जीतने के लिए खुद कमिटेड और जीतने के लिए इंस्पायरिंग फील करते हैं। जब आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए आपके पास बहुत एक पावरफुल कॉन्करिंग फोर्स होता है। आप अगले दिन उस पर काम करते रहने के लिए एक्साइटेड फील करते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है और या फिर नाउम्मीदी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास में कोई गोल नहीं है, आप दूसरों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं, तभी आप अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कॉन्करिंग फोर्स आपको दिल से महसूस होना चाहिए, जैसे कि आपका पैशन या फिर खुशी, या आपके माइंड के इनोवेटिव और क्रिएटिव होने की इच्छा से भी आ सकती है। किस्मत से आपका कॉन्करिंग फोर्स कितना है, ये जानने के लिए आप एक पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेट करना होगा, खुद से पूछना होगा कि हमें इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए किस लेवल पर डेडिकेटेड महसूस करती हूँ या फिर करता हूँ। अगर आपकी रेटिंग कम है तो आपको इससे करने से अच्छा फील नहीं होगा, या फिर ये आपकी स्पिरिट को नीचे खींच करके ले जा रहा है। मगर आपका कॉन्करिंग फोर्स बीच के लेवल में है, तो ये वो गोल है जिनके लिए आप जिम्मेदारी फील करते हैं, या आपके काम के टास्क या कपड़े धोना हो सकता है। जब आपके कॉन्करिंग फोर्स की रेटिंग हाई होती है तो आपको पता चलता है कि आपकी रेटिंग स्किल सच में हाई है, आप इसमें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं। इसे करते वक्त आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। जैक जेफल की पत्नी मार्सी की कहानी इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि जब आप अपने पावरफुल कॉन्करिंग फोर्स से मोटिवेटेड होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मार्सी ने एक पुराना पियानो खरीद करके उसे रिपेयर किया, इससे उसको खुशी मिली, पर दिक्कत ये थी कि उसमें कोई बेंच जुड़ा हुआ नहीं था। कई दुकानों में ढूंढने के बाद भी मार्सी को अपने पियानो के लिए सबसे अच्छे से फिट होने वाला बेंच नहीं मिला, तो उन्होंने खुद बेंच बनाने का फैसला किया। मार्सी को पता था कि यह मुश्किल होगा, उन्होंने कोर डिजायर को पहचान लिया था। मार्सी अपने पसंदीदा पियानो के लिए एक अच्छी बेंच चाहती थी। उसने अपनी इच्छा को सच करने के लिए दिल से पूरी कोशिश की। अपने कॉन्करिंग फोर्स के साथ में उन्होंने टेक्निकल कॉलेज में लकड़ी का काम सीखने वाला कोर्स सीखा। बेंच बनाने के प्रोसेस में उन्हें फिजिकली भी चैलेंज किया। उनके नाखूनों में धूल फंस जाती थी, मार्सी के हाथों में चोट के निशान आते थे। साथ ही उन्होंने जब गलती से बेंच का पांव तोड़ दिया तो उन्होंने दोबारा स्टार्टिंग से सब कुछ शुरू किया। पर इससे वो रुकी नहीं, बल्कि मार्सी को इस एक्टिविटी में अपनी इच्छा और एक्साइटमेंट दिखी। इस ट्रेनिंग से उनको जो लेसन मिला वो उनके लिए मददगार था। इसने मार्सी को सारी टेक्निक सिखाई जिनकी उनको जरूरत है। 6 हफ्तों के अंदर उन्होंने अपने पियानो के लिए परफेक्ट बेंच तैयार कर लिया। वो पियानो की डिजाइन और कलर से मैच कर रहा था। मार्सी ने अपनी पूरी कोशिश की और जो उनकी इच्छा थी उसको पूरा किया। जब उन्होंने अपने लिए कॉन्करिंग फोर्स को बाहर निकाला तो उनको अपने पूरे किए हुए काम को लेकर के बहुत संतुष्टि फील हुई। तो कॉन्करिंग फोर्स कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, ये समझने के बाद में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज द सक्सेस एटीट्यूड। सभी को सक्सेस एटीट्यूड फॉर्मूला पर विश्वास रखने की जरूरत है। ये आपको अपने कोर डिजायर को पाने और नए मौकों को ढूंढने में हेल्प करता है। अगर आप सक्सेस एटीट्यूड फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। ये फॉर्मूला है SA = CD+D × PA+P, यानी कि सक्सेस एटीट्यूड इज इक्वल टू कोर डिजायर प्लस डायरेक्शन इंटू प्रॉपर एक्शन प्लस परसिस्टेंस। जिसका मतलब है सक्सेस एटीट्यूड इज इक्वल टू कोर डिजायर यानी गहरी इच्छा प्लस डायरेक्शन इंटू सही एक्शन प्लस लगातार डटे रहना। सक्सेस एटीट्यूड के साथ में हम और ये आप और भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये आपको जीतने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेस है वो फील कराता है। आप कई मौकों को पाने के लिए खुद में बहुत विश्वास करने लगते हैं। दिल से चाहा हुआ कोर डिजायर बिना एफर्ट के बहुत ही रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए।
स्कूल आपका डायरेक्शन है, ये वो जगह है जहाँ आप अपने गोल्स पूरा कर सकते हैं। आप ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिन्हें आपको आपके कोर डिज़ायर के बारे में बताएगा, जिससे कि आपको अपनी नॉलेज बढ़े और आपको इंस्पिरेशन भी मिले। आप एक मेंटर भी ढूँढ सकते हैं जो आपको सेमिनार, वीडियो और ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए सिखा पाए। ऐसे लोगों की बातों को सुनना अच्छा होगा जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इससे आपको सपोर्ट और रोल मॉडल मिलेगा। अगला स्टेप हमारा कॉन्करिंग फोर्स यानी कि जीतने की शक्ति। ये पावर हमको सही एक्शन करने के लिए मोटिवेट करेगा। बिना सही एक्शन लिए हम जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सच्चे सबसे अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ में समय देना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा। और अगर आप उनको प्यार दिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। अगर आप बेहतरीन शेफ बनना चाहते हैं तो आपको खाना बनाने के लिए अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में डर लगेगा, पर अपने कॉन्करिंग फोर्स का इस्तेमाल करके आप रिस्क लें। आखिर में परसिस्टेंस बनाए रखें। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि सक्सेस पाने के लिए जितनी भी मेहनत करना पड़े वो करने के लिए आप रेडी हैं। आपको शायद रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, पर जोश के साथ आगे बढ़ते हो और अपने कोर डिजायर को याद रखें। चैलेंजेस को आप खुद को इंस्पायर करने के लिए कर सकते हैं। मार्क लेस्थिका एक एंटरप्रेन्योर थे जिनकी कुछ वीडियो रोस्ट हुए। एक दिन उन्होंने बच्चों के हॉस्पिटल में डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट आई, तो उनको उनको इतना मन नहीं था हेल्प करने का। फिर एक औरत ने उनको हॉस्पिटल से कॉल किया। उन्होंने अपने बीमार बच्चे को के बारे में दिल को छू लेने वाली बात बताई। उस औरत ने मार्क को बताया कि कैसे हॉस्पिटल में उनके बच्चों को बचाने के लिए हेल्प की। इस बात ने मार्क को इमोशनल कर दिया। अब वो पैसा डोनेट करने में खुशी महसूस करती है। उन्होंने बच्चों में के हॉस्पिटल में मदद करने के लिए डिजायर ढूंढ लिया था जो लेवल 100 पर था। एक दिन मार्क स्टोर पे गए। उस स्टोर के मैनेजर ने बताया कि बेट मोबाइल के बारे में उनको एक आर्टिकल से दिलचस्प बात पता चली है। उस बैटमैन का मूवी में किया गया था। तो स्टोर के लोग ने मैनेजर ने इस और लोगों से फंड इकट्ठा करने का डिसीजन लिया और प्रचार करने के लिए बैट मोबाइल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। मार्क ने इस बारे में सोचा, तय किया कि एक बढ़िया आइडिया साबित होगा। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्होंने सक्सेस एटीट्यूड फार्मूला का इस्तेमाल किया। मार्क बच्चों के हॉस्पिटल की मदद करने के लिए बहुत पैशनेट थे। उन्होंने अपने कोर डिजायर की तरह पहचाना इस बात को। अगली चीज मार्क को पता थी कि आगे बढ़ने का सही डायरेक्शन क्या है। उन्होंने ऐसी कंपनी को ढूंढा कि जो शायद उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने पास के रेयर कार के डीलर से भी सपोर्ट भी लिया। उनके जो कॉन्करिंग फोर्स है उसको उन्होंने मालिक को ये मनवाने के लिए जोर दिया कि वो जो हॉस्पिटल के लिए फंड इकट्ठा करने में इस्तेमाल करना था उनको। यहाँ तक कि उन्होंने एक नॉर्मल बुद्धिस्ट के जो कि बैटमैन मूवी के प्रोड्यूसर है उनसे भी बात की। उसके बाद एडवर्टाइज करने वाली एजेंसी से उन्होंने बात की। एडवर्टाइजिंग एजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी रेडी हुए। आखिर में मार्क का कोर डिजायर कंप्लीट हुआ। वहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट जमा करने में मदद की। ये देख करके कई लोकल हॉस्पिटल में ने मार्क के साथ में एग्रीमेंट किया और उनके फंड रेजिंग कंपनी में भेजने के लिए कहा। बेट मोबाइल बीमार बच्चों को एंटरटेन भी करता था। बच्चों की मदद करने से मार्क की जिंदगी में खुशी और संतुष्टि आ गई थी। बच्चों और हॉस्पिटल के स्टाफ में आई जो मुस्कान थी उसने मार्क को दिल खुश कर दिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर है द स्पेशल फोर्स ऑफ मेंटरिंग, यानी कि एक मेंटर वो होता है जो आपको गाइड और सपोर्ट करता है। आपको जीतने में मदद करने के लिए वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और समझ आपके साथ शेयर करता है। शायद आप अपनी जिंदगी में मेंटर से मिल चुके होंगे, या आपके पेरेंट्स या आपके टीचर हो सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। अपने कोर डिजायर को पाने में मदद करने के लिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे मेंटर को खोजने का मौका ना चुके जो आपको जिंदगी को और ज्यादा फोकस्ड बनेगा। एक बार जब आप ये समझ लेंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं तो समय लेकर के सही मेंटर को ढूंढे। एक ऐसे एक्सपीरियंस इंसान को ढूंढे जिन्होंने आपके जैसे किसी और इंसान को के सपने को पूरा किया। ये आपको अपने मेंटर को रिलेट करने के लिए भी हेल्प करेगा। पर किसी पे विश्वास करने से पहले एक अच्छे से सोच ले। ये अच्छा होगा कि आप अपना नेटवर्क बनाए ऐसे लोगों को ढूंढे जो जिंदगी के हर एरिया में आपको गाइड कर सके। आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। आपको आपकी मदद करने के लिए ऐसे मेंटर को ढूंढना चाहिए जो आपको गाइड करने की इच्छा रखता है और पैशनेट हो। आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत है जिसके साथ अपने थॉट्स आसानी से शेयर कर सके। फिर जो आपका मेंटर बनने वाला हो उससे बात करें, उन्हें वो कारण समझाए कि आपको मदद क्यों चाहिए। डिस्कस करें कि कैसे मेंटर आपको इंस्पायर करता है। अपने गोल के बारे में क्लियर है, अपने बारे में सही जरूरी बातें बताएं। पेमेंट और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, इन बातों को लेकर के पहले ही सब बातें क्लियर कर ले। ये आप दोनों को साफ रिश्ता रखने और फ्यूचर में किसी बहस या लड़ाई से बचने में मदद करेगा। आपको इस बात के लिए मन से इंटरेस्ट दिखाना होगा कि आपको इनकी जरूरत है और साबित करना होगा कि आप सीखने को लेकर के सीरियस हैं। उनके इस काम के लिए उनको अप्रिशिएट करें, उनका आभार मानें कि कैसे उनकी इस हेल्प की वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि सच में हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने स्विमिंग सीखने के लिए एक मेंटर ढूंढा और स्विमिंग को अच्छे से कैसे करना है इसके लिए
उनसे तरीके पूछे, उनकी गलतियों से भी सीख भी सकते हैं हम। इसके ज़रिए आपको पता होगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने जो सीखा है उसे समझने और अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपको कोई डाउट है तो बहस करने की जगह अच्छे से बातचीत करें। हमेशा पोलाइट बने रहें, उनसे इंस्पिरेशन लें और ये विश्वास रखें कि आप अपने मेंटर की तरह ग्रेट बन सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मेंटर को रिस्पेक्ट दें, आभार करें उनका। उन्हें एप्रिशिएट करें और इस बात को स्वीकार करें कि कैसे आपके मेंटर ने आपको इम्प्रूव किया है। अपने जो पॉजिटिव रिजल्ट पाया है उसे शेयर करिए दूसरों के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब जूडी चिल्ड्रन 4 साल की थी तब उसने एक डांस स्कूल को ज्वाइन किया था जहाँ पे वो बैले, टेप डांस और एक्रोबैट सीखती थी। उन्हें एक बार बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। इस घटना की वजह से जब तक उसके डॉक्टर ने कहा तब तक वो डांस क्लास में नहीं जा सकती थी, डांस क्लास छोड़ना पड़ा उसको। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि शायद डांस स्कूल में जाना उसकी किस्मत में नहीं है। जूडी उस समय के बाद दोबारा कभी डांस क्लास में नहीं जा पाई। निराशा के बाद भी जूडी और उसके पेरेंट्स ये जानते थे कि कुछ और भी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के लिए इंतज़ार कर रहा है। उसके पेरेंट्स ने जूडी पर विश्वास किया और उन्हें रिस्क लेने के लिए, सीखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और जूडी ने ऐसे एक्टिविटीज़ ढूंढी उसकी लाइफ में, उनका ऐसा इंटरेस्ट ढूंढा जिसे वो एंजॉय करते थे। उसके पेरेंट्स ने ये देखा कि जूडी बात करने में और अपने लैंग्वेज में कितना ज़्यादा माहिर है। उससे पेरेंट्स के सपोर्ट से और गाइडेंस ने उसे सक्सेसफुल होने में मदद की। जूडी एक बहुत ही अच्छी स्पीकर बन गई। डांस ना कर पाने या मैथ्स जैसे कोई सब्जेक्ट में कमजोर होने पर ध्यान न दे करके उन्हें अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जूडी की जिंदगी में उनके पेरेंट्स ने उनको मेंटर की तरह काम किया। उनका पेरेंट्स ने जैसे कि उन्होंने उसे अपने गिफ्ट्स को वैल्यू करना सिखाया, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद की। जूडी अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने उन्हें इतने सारे मौकों को एक्सप्लोर करने दिया और उन्हें अपने पोटेंशियल को पहचानने और निखारने में हेल्प की। आगे चलकर जूडी एक सक्सेसफुल लॉयर और जज बनी। और अब वक्त है कंक्लूजन का। सक्सेस का डीएनए वो एबिलिटी और टैलेंट है जो जन्म से ही हमको मिला है, वो हमेशा से हमारे पास में है। सबके पास में सक्सेस का डीएनए होता है और कोई भी सक्सेस पा सकता है। आपको बस उसकी शक्ति को समझने की जरूरत है। ये आप अपने कोर डिजायर को पहचाने और उसे पाने के लिए अपने जीतने की फोर्स और हार्ट सेट को अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक सक्सेस एटीट्यूड रखने की और अपने गाइड करने के लिए एक मेंटर ढूंढने की जरूरत है। आपका कोर डिजायर क्या है? आप सच में क्या पाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आपको सच में खुश करता है? अब आप इसे पहचानने के तरीके जान गए हैं। याद रखिए कि आपके पास में सक्सेस का डीएनए है और आप जरूर कामयाब होंगे। इस समरी से आपने जो सीखा उसे अप्लाई करें, मोटिवेटेड रहे, जो भी आप करते हैं उसे पूरे दिल से करें, एक्शन ले, रास्ते ढूंढे और जुटे रहे। एक मेंटर ढूंढे, खुद पर विश्वास रखें। सक्सेस पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आप पे मौजूद है और आप ये कर सकते हैं। और इस पूरी बुक समरी को सुनने के बाद में अब आपको ये समरी कैसी लगी वो बता सकते हैं। और आपको कोई और समरी सुननी है वो भी आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।